हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ये भी हिंदी व्याकरण का एक प्रकरण है। कक्षा 6, 7, 8 तीनों में ये चलता है। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब हम जानते हैं। इसके बाद होता है विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया हम जानते हैं किसी कार्य का होना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। अब यदि क्रिया की विशेषता इसमें ऐड कर दी जाए तो वो क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे राम पढ़ता है तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, पढ़ता यहाँ पर क्रिया हो गई। अब राम तेजी से पढ़ता है तो यहाँ पर तेजी, जो तेज पढ़ता है तो जो यहाँ पर तेज है, तेज जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है पढ़ने की, कि पढ़ने का जो काम है वो तेजी से हो रहा है। इसलिए जो तेज शब्द है वो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि जो तेज शब्द है वो विशेषता बता रहा है पढ़ने की, इसलिए तेज शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होगा तेज। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे, तो चलना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की विशेषता यह है कि वो धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे जो शब्द है यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। खरगोश तेज चलता है, अब चलना यहाँ पर क्रिया है, तो चलने की जो विशेषता है वो ये है कि वो तेज चलता है, तो तेज यहाँ पर विशेषण होगा, अर्थात क्रिया विशेषण होगा तेज। रमेश पुस्तक शीघ्रता से पढ़ता है, अब पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है वो तेज जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो शीघ्रता यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इस तरह वह अटक अटक कर बोलता है, अब बोलना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन वो कैसे बोलता है, अटक अटक कर, तो अटक अटक यहाँ पर जो शब्द है वो क्रिया का विशेषण है। तो जिससे हमको क्रिया की विशेषता पता चलती है कि क्रिया ऐसी हो रही है, तो वो है वहां पर क्रिया विशेषण। बिल्कुल सिंपल है, क्रिया की विशेषता जिससे पता चले वो क्रिया का विशेषण होता है। समझ गए? जैसे खरगोश तेज दौड़ते, मैंने बताया खरगोश तेज दौड़ता है। सीता धीरे चलती है, मनोज तेज बोलता है, मनोज ज्यादा बोलता है। मतलब ऐसे जो वर्ड हैं जिससे हमको ये पता चले कि वो काम जो है इस तरह हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्रिया विशेषण बताया जाएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के जो है, ये 4 प्रकार के जो क्रिया विशेषण होते हैं, ये हम एक एक को पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के समय के बारे में बताते हैं, अर्थात जिससे हमको ये पता चले कि ये क्रिया अब हो रही है या अब होके चुकी है, तो उस जिससे हमें समय के बारे में पता चल जाए, वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको एक प्रकार याद नहीं करने हैं, आपको तो के लिए बताना है कि ये क्रिया विशेषण है नहीं है। जैसे राम कल मेरे घर आया, तो यहाँ पर कल जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि राम कल मेरे घर आया तो समय के बारे में बता रहा है। ये कल मेरे घर आया, राम तो यहाँ पर संज्ञा हो गई, मेरे घर आया तो यहाँ पर ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कल जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। परसों बरसात हुई, अब परसों से हमको पता चला वो टाइम के बारे में बता रहा है, तो जब टाइम के बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो परसों बरसात हुई, कल बरसात हुई, दोपहर को बरसात हुई, शाम को बरसात हुई, सुबह बरसात हुई, तो ये जो शब्द हैं वो सब कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। मैंने शाम को खाना खाया, मैंने अभी बताया था शाम क्रिया विशेषण है। सुबह, दोपहर से टाइम का पता चलता है, वो क्रिया विशेषण होते हैं, याद रखो, टाइम का पता चलता है जिससे। अब है रीतिवाचक, क्रिया के होने की विधि या तरीका का जिसमें बोध होता है उसे रीतिवाचक कहते हैं, अर्थात जिससे हमको ये पता चले कि ये काम ऐसे हो रहा है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये काम इस तरीके से हो रहा है, उस तरीके को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से पढ़ता है, अब वो पढ़ता कैसे, ध्यान से, तो ध्यान जो शब्द है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे लिखता है, तो लिखता कैसे, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ पर उसका तरीका बताया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। वह तेज चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की प्रक्रिया कैसी है, तरीका कैसा है, तेज, तेज यहाँ पर उसका क्रिया विशेषण है। तो जिससे हमको उसके काम करने का तरीका पता चलता है, उसकी क्रिया के करने का तरीका पता चलता है, उसे
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे, ध्यान से, तेज, बहुत तेज, आराम से, इस तरह से जो शब्द है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है स्थानवाचक, क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। अर्थात ऐसे क्रियाएं, ऐसे शब्द जो क्रियाओं के होने के, जिससे यह पता चलता है कि ये क्रिया कहाँ पे हो रही है, जिससे जगह के बारे में पता चलता है, जगह के बारे में, जिसे जगह के बारे में पता चल जाए वो स्थानवाचक होते हैं। जैसे तुम अंदर आओ, तुम अंदर आ जाओ, तुम बाहर चले जाओ। रमेश घर बहुत दूर है, तो बहुत दूर जो शब्द है वो स्थान को बता रहा है ना, जगह को बता रहा है, बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत पास, नजदीक, छत पर, मैदान में, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये जो शब्द है ये स्थान को बताते हैं। अगल बगल, तो ये सब ये सब क्रिया विशेषण है। सोनू मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ मैदान में जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। वह छत पर बैठी है, तो छत यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो जो बैठी है वो जगह बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर बैठी है, तो छत पर बैठी है। तो मैंने बताया छत पर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, मैदान में, आंगन में, जहां से जगह पता चलती है वो क्रिया विशेषण होता है। ओके, आगे देखते हैं। चौथा परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब है मापतोल, जिसमें क्रिया की संख्या या मात्रा का पता चलता है, फिगर का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे मोहन कम खाना खाता है, मोहन को कम खाना चाहिए। सोहन बहुत अधिक खाना खाता है, तुम्हें नींद पर्याप्त नहीं मिलती। पर्याप्त यानी मात्रा को बता रहा है ये। तुम ज्यादा दौड़ चुके, तुम ज्यादा दौड़ चुके, तो ज्यादा यहाँ पर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ बता रहा है कि तुम ज्यादा दौड़ चुके हो। तो जिससे हमको मात्रा या संख्या का पता चलता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम है, कम खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, इस तरह से जो शब्द है वो परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण होते हैं। इस प्रकार ये भी क्रिया विशेषण का टॉपिक पूरा हुआ। छोटा ही था, आसान था। आपको तो ये पता लगना है कि क्रिया विशेषण पहचाने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शुतुरमुर्ग बहुत ऊंचा पक्षी है, तो ऊंचा ऊंचा जो है उसकी विशेषता है। अब मैं ये बोलता हूँ शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ता है, तो उसके क्रिया विशेषण क्या होगा? बहुत तेज, क्योंकि दौड़ना उसकी क्रिया है और बहुत तेज उसका क्रिया विशेषण है, तो बहुत तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह से आप जो क्रिया विशेषण को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।